कि यह करीम बेच रहा है या करण बेच रहा है, यह बताना है। या यहाँ पर इस खाने को तैयार करने में क्या महमूद का भी हाथ लगा है? आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या खाने में है, आप ये पूछ रहे हैं कौन खाना लेकर आ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक विचारधारात्मक अभियान है, जो मुसलमान विरोधी अभियान है। एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, जो कि इस बात को भी दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट संविधान की रक्षा कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे होंगे मीडिया और सोशल मीडिया पर जो पहचान बताओ वाला ऑर्डर है कांवड़ यात्रा के दौरान, शुरुआत उसकी मुजफ्फरनगर पुलिस ने की उत्तर प्रदेश से, फिर पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया, फिर उत्तराखंड में लागू कर दिया गया, फिर मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि अब ये जो नाम की तख्ती लगाना है, चाहे आम के ठेले हों चाहे वो ढाबे हों, उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बताना होगा कि ये वेज रेस्टोरेंट है और ये नॉन वेज रेस्टोरेंट है। और ये सब कुछ संभव हो सका उस याचिका के ज़रिए जिसको कुछ लोग कोर्ट तक लेके गए, जिसमें प्रोफेसर अपूर्वानंद भी एक हैं, महुआ मोइत्रा जो सांसद है टीएमसी की, एक एनजीओ और आकार पटेल, इनकी याचिका पर यह फैसला आया है। सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप लोग तुरंत कोर्ट गए और आज सोमवार को कोर्ट खुला, तो ये राहत मिली उन सब लोगों को जो इस फैसले को संविधान के खिलाफ समझते हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या है? सबसे पहली प्रतिक्रिया हमारी अदालत को शुक्रिया अदा करने की है, क्योंकि हमारा पूरा भरोसा सिर्फ अदालत पर था। आमतौर पर आप राज्य पर भरोसा करते हैं, आप सरकारों से निवेदन करते हैं कि वे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन जब राज्य स्वयं उसका उल्लंघन करने लगे तो एक ही जगह बचती है और वह है अदालत, और उसमें भी सर्वोच्च अदालत जो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी जिसको है। और मुझे मुख्य न्यायाधीश का वो वक्तव्य भी याद है जो कुछ वर्ष पहले उन्होंने दिया था, मुख्य न्यायाधीश का पद स्वीकार करते हुए, कि जिस वक्त बहुसंख्यकवाद हावी होने लगे उस वक्त अदालत की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया अदालत का शुक्रिया अदा करने की है कि उन्होंने भारत में संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने की दिशा में आदेश दिया। जब ये पिटीशन फाइल हो रही थी और हम सब लोग ज़मीन पर थे, तो पहले तो मुजफ्फरनगर पुलिस का ये निर्णय था, जिसमें बहुत उन्होंने चालाकी से लिखा कि स्वेच्छा से अपने नाम पहचान बताएं। और जब ये आदेश दे दिया गया, आप लोगों को किस तरीके का फीडबैक लगा और कब लगा कि अब ये कोर्ट ही जाना चाहिए, सरकार तो नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार तो पूरे राज्य में लागू कर रही है इसे? जी हाँ, दरअसल जब इस आदेश की खबर हमें आई, उसी वक्त हमने आपस में बात की और कई लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमें दरअसल इसका प्रतिरोध कैसे करना चाहिए। एक तरीका जाहिर है लिखकर प्रतिरोध करने का है, दूसरा था कि हम राजनीतिक दलों को कहें कि वे इसका विरोध करें, लेकिन हमें मालूम था कि यह वैसा जनतंत्र अब नहीं रह गया है जिसमें विपक्षी दलों की बात पर सरकारें सोचती भी हैं, उन पर कान भी देती हैं। तो ये एक दूसरा तरीका था। लेकिन तीसरा हमारे पास रास्ता था अदालत जाने का। पिछले अनुभव हमारे बहुत सुखद नहीं रहे हैं अदालत जाने के। मसलन उत्तराखंड में जब पिछले सालों में घृणा अभियान चल रहा था, उस वक्त भी हम अदालत गए थे और हमने अदालत को कहा था कि घृणा अभियान चल रहा है, लेकिन अदालत ने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। तो हमारा जो पिछले तजुर्बे थे बहुत उत्साहजनक नहीं थे। फिर भी हमने कहा कि नागरिक की तरह हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए और अदालत को भी याद दिलानी चाहिए कि उसका यह कर्तव्य है। आखिर अदालत ये पूछेगी कि आपने हमें कहा ही नहीं। एक तो तरीका यह है कि वह स्वतः संज्ञान ले, सुओ मोटो कॉग्निजेंस, वह होना आजकल मुश्किल हो गया है। तो अदालत का ध्यान दिलाया जाए कि यह सब कुछ हो रहा है। और हमने एक नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अदालत का ध्यान दिलाने का निर्णय किया कि हम अदालत का ध्यान दिलाएं। आज कुछ अहम बातें भी कोर्ट ने कही। संविधान की जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 का भी कोर्ट में जिक्र किया गया। आपको लगता है कि ये जो सरकार है, मैं बात कर रहा हूँ राजनीतिक दल या सरकारें चूंकि चुनाव लड़ती हैं, उनको वोट चाहिए, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया गया निर्णय हो सकता है, लेकिन एक अधिकारी जब एसएसपी लेवल का अधिकारी अपने आप ही आदेश जारी करे तो उसकी मंशा क्या हो सकती है? क्योंकि अब तो सरकार अपना जवाब फाइल करेगी 26 तारीख को, लेकिन एक अधिकारी जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके
ये निर्णय लेते हैं जिसके राजनीतिक असर और कहा जाए वोट बैंक पॉलिटिक्स को इशारा करते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? ये सबसे अधिक चिंता का विषय है। दरअसल हम देख क्या रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि यह राजनीतिक सत्ता अब नहीं कर रही है, यह राज्य की संस्था कर रही है। पुलिस और जो प्रशासन है वो राज्य की संस्था है। अगर राज्य की संस्था अपनी तरफ से आदेश जारी कर रही है, इसका मतलब कि वह एक विशेष विचारधारा के लिए काम करने लगी है, और यह सबसे अधिक चिंता का विषय है। जिसे मैं कहता हूँ, अंग्रेज़ी में उसे कहें तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल रिफ्लेक्सेस हैं, वो इंस्टीट्यूशनल रिफ्लेक्सेस अब बदल गए हैं, और ये सबसे ज़्यादा फिक्र का विषय है। इसका मतलब कि हमारी पुलिस और नौकरशाही अब हिंदुत्ववादी तरीके से प्रतिक्रिया कर रही है, और वह इसका इंतज़ार भी नहीं करती कि राजनीतिक सत्ता कोई आदेश जारी करे। वह किसी कानून का उल्लेख करना भी ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि इस आदेश में किसी कानून का जिक्र भी नहीं किया गया। जो बात अदालत में आई, किस कानून के तहत आप ये आदेश दे रहे हैं? तो पुलिस एक बिल्कुल कानून के बाहर की ताकत की तरह काम कर रही है कि अब मैं एक विशेष विचारधारा के लिए काम करूंगी, मैं किसी कानून का हवाला भी नहीं दूंगी, और मैं आपको मजबूर करूंगी, और मैं आपको कहूंगी कि आप स्वेच्छा से ये करना है। तो आप ये कहेंगे मैं स्वेच्छा से कर रहा हूँ। वो पूरा नोटिस हास्यास्पद है, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है, निर्देश दिया जाता है कि वे स्वेच्छा से करें। अगर पुलिस निर्देश दे रही है कि भारत में किसकी मजाल है कि वो उसकी हुक्मदुली करे पुलिस की, तो और वहाँ आप लोगों ने इंटरव्यू किया, खुद ढाबे वालों ने कहा कि हम इस निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस का डर है। बिल्कुल, यह मैंने रिपोर्ट्स देखी। बिल्कुल। तो ये बहुत स्पष्ट था, और ये सबसे अधिक चिंताजनक है मेरे लिए, क्योंकि आमतौर पर पुलिस के इस तरह की हरकत को यह कह के किनारे किया जाता है कि ऊपर से आदेश था। मेरा कहना है नहीं, जिम्मेदारी आपकी है। आप पुलिस अधिकारी हैं, आप जिला अधिकारी हैं, जिम्मेदारी आपकी। आप उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मुझे ऊपर से फ़ोन आया था, क्योंकि आपने संविधान की शपथ ली है। आपके तहत वो पूरा ज़िला है। आपकी जिम्मेदारी है उस ज़िले में रहने वाले हर एक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना। और आप कर क्या रहे हैं? आप उस ज़िले में रहने वाले एक बड़े समुदाय के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, और आप ये दिखला रहे हैं कि आप कुछ खास लोगों की तरफ से काम कर रहे हैं। या आप नहीं कर सकते। इसलिए इसमें हमें जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी कि बक स्टॉप्स हियर। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ऊपर से फ़ोन आया, नहीं, आप पर बात होगी। ये भी जैसे हमने रिपोर्ट किया था, और आज वो कोर्ट में भी पिटीशन में था कि जो हिंदू ढाबे हैं, जो हिंदू चला रहे हैं, शाकाहारी ढाबे हैं, उसमें मुस्लिम कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया। और ये लिखित आदेश नहीं दिया गया, ये जा करके पुलिस वालों ने ढाबों पर जा कर के कहा कि आप अपने मुस्लिम कर्मचारियों को 5 अगस्त तक, जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है, उनको निकाल दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये मंशा नज़र आती है कि एक आर्थिक चोट दी जाए, जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चला करता है। अब फल और खाने पीने की चीज़ें तो समझ में आती हैं पूर्वानंद जी, लेकिन पंक्चर वालों को बोल दिया गया कि आप अपनी दुकान के आगे अपना नाम लगा दें। अब पंक्चर वाले थोड़े ना खाना खिला रहे हैं आपको, कांवड़ियों को। ये भी बात कोर्ट में आई है। नहीं, मंशा तो पहले दिन से साफ थी। पुलिस भले ही ये कहे कि हम दरअसल कांवड़ यात्रियों के शुचितापूर्ण आचरण का सम्मान करना चाहते हैं। शुचितापूर्ण आचरण क्या होता है ये परिभाषित नहीं है। आप कह रहे हैं वो सिर्फ भोजन में है। अब शुचितापूर्ण भोजन क्या है, सात्विक भोजन क्या है, यह भी परिभाषित नहीं है। आप क्या ये कहना चाहते हैं वो शाकाहारी भोजन है? मान लेता हूँ। शाकाहारी भोजन में भी कौन कौन सी वस्तुएं पड़नी चाहिए जिससे वो पूर्णतः सात्विक हो, यह भी परिभाषित नहीं है। फिर भी मैं मान लेता हूँ प्याज लहसुन नहीं पड़ना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप ढाबों को कहें कि आप भाई लिखिए कि यहाँ शाकाहारी भोजन मिलता है और इसमें ये वस्तुएं डाली जाती हैं, ये मसाले, प्याज लहसुन वगैरह। मैं इतनी दूर तक जाने को तैयार हूँ, हालांकि ये भी हास्यास्पद है। आप ये कहिए कि यहाँ सिर्फ शाकाहारी मिलता है, मांसाहारी नहीं मिलता है, तो राह चलने वाला व्यक्ति देखेगा सिर्फ शाकाहारी मिलता है, आके खा लेगा। लेकिन आपने कहा कि यह करीम बेच रहा है या करम बेच रहा है, करण बेच रहा है, यह बताना है।
या यहाँ पर इस खाने को तैयार करने में क्या महमूद का भी हाथ लगा है, यह भी आप बताइए। इसका मतलब आप यह कह रहे हैं कि कांवड़िए उन नामों को देख के तय करेंगे कि वो उस होटल में जाएंगे कि नहीं। यह स्पष्ट तौर पर अस्पृश्यता को बढ़ावा देना है, छुआछूत को बढ़ावा देना, स्पष्ट तौर पर। और ये स्पष्ट तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है, दलितों के भी खिलाफ है, लेकिन प्राथमिकता मुसलमानों के खिलाफ है। तो यह तो साफ था। आपने कहा कि हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि पुलिस जो तर्क दे रही है वो हास्यास्पद है, लेकिन यह मुसलमानों के खिलाफ है। और जो आपने कहा उससे स्पष्ट हुआ कि अगर आप पंक्चर वाले को भी कह रहे हैं कि अपना नाम लगाइए, इसका मतलब कि आप ये बतला रहे हैं कि अब हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आगे पहचान स्पष्ट की जाएगी, तो उस पहचान के ज़रिए उसको अलग किया जाएगा। तो पहले आप पहचान लगाएंगे, फिर मैं उस पहचान के चलते आपसे कोई व्यापार नहीं करूंगा, आपसे लेन देन नहीं करूंगा, इस प्रकार मैं नुकसान सहूँगा, और उस पहचान के चलते मैं पहले ही बाहर भी हो जाऊंगा। तो ये अनेक प्रकार से मुझे एक्सक्लूड किया जा रहा है मेरी आइडेंटिटी के आधार पर। और ये निशाना मुसलमानों का था। ये बात इससे भी बहुत साफ है कि इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हलाल प्रमाणन को भी अवैध ठहराया जाएगा। उसका क्या तुक था? बस वो दिखाने की, बैलेंस दिखाने के लिए कि हम ये भी नहीं, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं था, वो और इम्बैलेंस था। क्योंकि वह मैं ये कह रहा हूँ कि हमला आप मुसलमानों पर कर रहे हैं, दो तरह से कर रहे हैं। पहले आप वो हमला कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के आचरण की शुद्धता की रक्षा करना चाहते हैं। उस आचरण की शुद्धता की रक्षा कैसे हो सकती है? मैं जिसको कहता हूँ, आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या खाने में है, आप ये पूछ रहे हैं कौन खाना लेकर आ रहा है। तो ये जो कौन है, इससे मैं तय करूंगा मैं वो खाना खाऊंगा कि नहीं। फिर मैं ये देखूंगा ही नहीं कि खाने में क्या है, कौन से मैं तय कर लूँगा। तो ये है। लेकिन दूसरा जो हलाल में है, हलाल का मतलब क्या है? मुसलमान सिर्फ ये कहते हैं कि जो भी वस्तु हो उस पर हलाल सर्टिफिकेट होगा तो वह हमारे लिए स्वीकार्य है, ठीक है ना, परमिसिबल है हमारे धर्म के अनुसार। यानी विशेष प्रकार से काटा हुआ जानवर से निकला हुआ मांस, जो सुअर ना हो, सुअर का मांस ना हो, उसकी चर्बी से बना हुआ ना हो, शराब कहीं ना इस्तेमाल की गई हो, दवा में, लिपस्टिक में, किसी चीज़ में चर्बी का इस्तेमाल ना हुआ हो, या फिर शिकारी जानवरों या मरे हुए जानवर का मांस इस्तेमाल ना हुआ हो। ये मुसलमान कहते हैं कि यह आप हमें बता दीजिए। अब अगर वो ये मांग रहे हैं कि इस सामान पे आप ये लिख दीजिए, तो इससे असमानता कहाँ पैदा हो रही है? यह तो मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम कांवड़ियों के धार्मिक अधिकार की रक्षा करने के लिए आपकी पहचान जानना चाहते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों के धार्मिक अधिकार का सीधा अपहरण कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, ये जो फैसला है, जब योगी सरकार ने, जब मुजफ्फरनगर में इतना बैकलैश हुआ, आपने, हमने, पत्रकारों ने, सबने लिखा इसके खिलाफ में, तो शायद उनको लगा कि पूरे यूपी में कर देना चाहिए। क्या इसके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश थी? दो तरह से इसकी व्याख्या हो रही है। एक व्याख्या ये हो रही है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष चल रहा है और दोनों अपनी शक्ति की आजमाइश कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आप हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, मैं हूँ, क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ, मैं किसी भी विरोध का सामना कर सकता हूँ, और मैं बल्कि और ज़ोरों से इस बात को कर सकता हूँ, इसलिए हलाल वाला भी होना नहीं किया। तो एक व्याख्या उसकी है और इस व्याख्या में दम है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कहना यह है कि अगर यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भीतर के शक्ति के संघर्ष का परिणाम है, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है, फिर उत्तराखंड में क्यों किया जा रहा है, फिर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि वहाँ भी हर दुकान के बाहर ये बतलाया जाए कि किसकी दुकान है, कौन बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक विचारधारात्मक अभियान है जो मुसलमान विरोधी अभियान है, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर शक्ति संघर्ष चले न चले, उससे स्वतंत्र यह अभियान चलता रहेगा और इसके निशाने पर मुसलमान रहेंगे। इसलिए हमें उस बात को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, यह कह के कि नहीं मुसलमान तो बहाना है, निशाना तो मोदी जी हैं। इसलिए इसकी गंभीरता को हम कम ना करें। यह मुसलमान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है
उत्तर प्रदेश में दिख रही है, उत्तराखंड में दिख रही है, मध्य प्रदेश में दिख रही है, राजस्थान में मांग की जा रही है। मुझे वहाँ के दिल्ली में मित्रों ने बताया, अभी विश्व हिंदू परिषद ने एसजी को लिखा है कि दिल्ली में भी लागू किया जाए, क्योंकि कांवड़िए यहाँ से भी गुजरते हैं जी। यहाँ भी खाएंगे। बिहार में मांग हो रही है। तो ये एक पूरा मुसलमान विरोधी बहुसंख्यकवादी राजनीतिक अभियान है और इसके निशाने पर मुसलमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वानंद जी, और आपको शुभकामनाएं कि आप ये इस मामले को लेके गए और इस कोर्ट ने तय किया कि ये मामला संविधान के खिलाफ है। ये फैसला, आपने नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, अब नहीं लिखना पड़ेगा कि निसार ठेले वाला आम बेच रहा है या महमूद पंक्चर बना रहा है या सौरभ शुक्ला कुछ बेच रहे हैं। अब ज़रूरत नहीं है, बस लिखना होगा कि ये शाकाहारी है और ये मांसाहारी है। वैसे आपको बता दें कि दशकों से जब से ये कांवड़ यात्रा निकल रही है, जिस रूट पर ये आदेश लगाया गया हरिद्वार तक, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जैसे इलाके आते हैं, इसमें पहले से ही जो नॉन वेजिटेरियन होटल्स हैं वो बंद हो जाते हैं और स्वेच्छा से बंद करते हैं और मुसलमान कांवड़ियों की सेवा और सत्कार करते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।